and this video is going to be all about the UK EORI number. Yes, we are talking about economic operator registration and identification number. So in this video, you will not be able to only see the procedure of how to apply for the UK EORI number, but you will be able to get all the guidelines regarding the UK EORI number, and you will be able to apply by yourself. There is no need to pay any amount to any accountant, any service provider, or any government official. This is merely a 5-minute procedure, and you will get your EORI number within 5 minutes. Assalamualaikum, how are you? Hope you are doing well. This is Sayyid Samran, Amazon business consultant, CEO and founder at the Eco Empire Consultancy. First of all, I welcome you all in our YouTube channel, and this video is going to be all about the UK EORI number. Yes, we are talking about economic operator registration and identification number. जैसा कि आपको मालूम है, जब भी किसी भी कंपनी ने कोई भी सामान, कोई भी गुड्स यूके में इंपोर्ट करवाने हो या एक्सपोर्ट करवाने हो, देयर विल बी नीड टू प्रोवाइड अ यूके EORI number. So in this video, you will not be able to only see the procedure of how to apply for the UK EORI number, but you will be able to get all the guidelines regarding the UK EORI number, and you will be able to apply by yourself. There is no need to pay any amount to any accountant, any service provider, or any government official. This is merely a 5-minute procedure, and you will get your EORI number विदिन 5 मिनट्स. सो जैसे कि आपको मालूम है, जब भी किसी भी कंपनी को कोई भी सामान, कोई भी गुड्स, अपनी कोई भी इन्वेंट्री, बेशक वो प्राइवेट लेबल कर रहा हो या फिर वो एक होलसेल मॉडल पर कोई भी बिजनेस रन हो रहा हो, तो उसको एक प्रॉपर EORI नंबर की रिक्वायरमेंट होती है अगर वो अपनी गुड्स, अपनी इन्वेंट्री की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहता है. यूके में ना सिर्फ ये कि अगर आपकी इन्वेंट्री, लेट से अगर कोई प्राइवेट लेबल है और आपकी इन्वेंट्री चाइना से आ रही है या पाकिस्तान से आ रही है या किसी भी और कंट्री से जो है यूके में इंपोर्ट हो रही है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपके पास एक प्रॉपर EORI नंबर होना चाहिए. याद रहे, EORI नंबर हमेशा 12 डिजिट्स का होता है यूके के लिए, और स्टार्टिंग विद GB देयर आर 12 डिजिट्स आफ्टर द GB. सो याद रखें कि EORI नंबर के बगैर कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी सामान यूके कस्टम्स क्लियरेंस नहीं करवा सकती. जब तक आपके पास EORI नंबर नहीं होगा, कस्टम क्लियरेंस आपकी नहीं हो पाएगी और आपके जो गुड्स है, आपकी जो इन्वेंट्री है, वो कस्टम पर स्टक रहेगी. लेकिन अगर आपके पास EORI नंबर है और आपने अपने सप्लायर से DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड शिपमेंट जो है बुक करवाई है, तो उसके लिए आपको कस्टम पर किसी किस्म की कोई टैक्स, कोई वैट देने की कोई ज़रूरत नहीं है. और ये जो प्रोसीजर है जो आप देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या आप एक होलसेल मॉडल पर वर्क कर रहे हैं, आपने अपनी इन्वेंट्री जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन से इंपोर्ट करवानी हो या फिर चाइना से प्राइवेट लेबल के लिए आपकी कोई इन्वेंट्री आ रही हो, EORI नंबर आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है. So let's move on the screen and we see how we can complete all this procedure within 5 minutes and what are the actual requirements which गवर्नमेंट विल रिक्वायर फ्रॉम अस. जैसे कि आपको मालूम है, हम गूगल पे आते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं यूके EORI नंबर. सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ कि बेसिकली EORI नंबर होता क्या है. EORI नंबर स्टैंड फॉर द इकोनॉमिक ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये EORI नंबर आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है. एक 12 डिजिट्स नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम GB, और जिसके बगैर किसी भी कस्टम पर आप अपनी गुड्स, अपनी इन्वेंट्री क्लियरेंस नहीं करवा सकते. आपकी इन्वेंट्री, आपकी गुड्स हमेशा स्टक रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आपके पास EORI नंबर है. अगर आपके पास EORI नंबर नहीं है तो आप अपनी कस्टम क्लियरेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं करवा सकते. तो यहाँ आप यूके गवर्नमेंट ऑफिशियल की वेबसाइट पर आएंगे और गेट एन EORI नंबर पर आप क्लिक करेंगे. जैसे ही आप गेट एन EORI नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि अगर आप यूके से किसी भी कंट्री में कोई भी इन्वेंट्री जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको EORI नंबर की ज़रूरत पड़ेगी.
तो यहाँ पर एक फर्दर जो है आर्टिकल्स भी हैं, आप अपनी बेटर रिसर्च के लिए, बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए, बेटर गाइडलाइंस के लिए ये आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नॉलेज जो है हासिल हो सके। सिंपली यहाँ पे शो हो रहा है अप्लाई फॉर एन ई और आई नंबर। हम एक यूके कंपनी के बिहाफ पर एक ई और आई नंबर जो है अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपने अप्लाई फॉर एन ई और आई नंबर पर क्लिक किया। यहाँ पर मेंशन है कि ई और आई नंबर हमेशा यूके के लिए जो स्टार्ट होगा वो जीबी से स्टार्ट होगा एंड फॉलोइंग द जीबी देयर विल बी 12 डिजिट्स। तो स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करें। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जा रहा है, इज योर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ अ वैट ग्रुप इन द यूके? वैट ग्रुप्स आर व्हेन 2 और मोर कंपनीज और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड एज वन टैक्सेबल पर्सन फॉर वैट पर्पस इन द यूके। अगर आप वैट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब कि आपकी 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो कंपनीज हैं और वो एक टैक्सेबल पर्सन के अंडर हैं, तो आप वैट ग्रुप में हैं। अदरवाइज आप वैट ग्रुप में नहीं है। तो सिंपल जिस कंपनी के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो किसी भी वैट ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो इसके लिए हम सिंपल नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर आप गवर्नमेंट गेटवे आईडी ऐड करेंगे और साथ में पासवर्ड ऐड करेंगे और इसको साइन इन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक एसएस कोड 6 डिजिट ओटीपी रिसीव होगा। तो जो ओटीपी है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर हम अपना ओटीपी जो है वो ऐड करेंगे। हमने वाइक का नंबर लिया हुआ है, तो सिंपली हम वाइक की ऐप ओपन करेंगे। वाइक की ऐप ओपन करने के बाद 6 डिजिट ओटीपी जो हमें रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर ओटीपी ऐड करते हैं। जैसे ही आप ओटीपी ऐड करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा व्हाट ईमेल एड्रेस कैन वी यूज फॉर द कस्टम नोटिफिकेशन। कस्टम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी ईमेल्स हैं, तो वो आपको किस ईमेल एड्रेस पर रिसीव हो। तो यहाँ पर आप सिंपल वो अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आप पुट कर दें। लाइक यहाँ पर हम जो ईमेल एड्रेस है वो अपना पुट कर देते हैं। ये कंटिन्यू पर कह रहा है तो आपने इसको सिंपल कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो ईमेल एड्रेस आपने पुट किया है ये बिल्कुल ठीक है, तो यस वी कंफर्म दिस ईमेल एड्रेस करेक्ट। आपने यस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे वो पूछ रहा है कि एंटर कोड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर आपने ऐड करना है। तो हम अपना जो ईमेल एड्रेस है वो चेक करेंगे। यहाँ पर 6 डिजिट ओटीपी होगा। बेसिकली ये जो ओटीपी होगा ये इंग्लिश लेटर्स में होगा, तो वो यहाँ पर हम ऐड अप कर देते हैं। BHTHQS पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कंफर्मेशन हो रही है कि यू हैव कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। आगे आप फर्दर इसको कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर ये आपकी कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूके लिमिटेड कंपनी है, वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो हमारी जो कंपनी है वो यूके में रजिस्टर्ड है, तो हमने यूके पर क्लिक किया और इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर दिया। अगर आपकी कंपनी जो है वो स्कॉटलैंड में है तो आप स्कॉटलैंड पर क्लिक करें। यूके में रजिस्टर्ड है तो यूके में क्लिक करें। आगे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू अप्लाई एज। आप जो है किस बिहाफ पर ई और आई नंबर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। बेशक आप LLP के तौर पर जाएं, पार्टनरशिप के तौर पर जाएं, या सोल ट्रेडर या इंडिविजुअल के बिहाफ पर भी आप जा सकते हैं। हमारे सिनेरियो में हम एक यूके लिमिटेड कंपनी के बिहाफ पर जा रहे हैं, तो हमने सिंपल कंपनी पर क्लिक किया और इसको कंटिन्यू कर दिया। आगे कह रहा है कि कंपनी डिटेल्स, व्हाट इज द रजिस्टर्ड कंपनी नेम। कंपनी का नाम क्या है, आप यहाँ पर ऐड अप करें। आगे वो पूछा है कि व्हाट इज द कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स यूनिक टैक्स पेयर नंबर, मतलब कंपनी का UTR क्या है। एक UTR जो है यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर कहते हैं, जो आपका 10 डिजिट्स नंबर होता है। जब आपकी कंपनी बनती है आपको बाय मेल वो UTR का लेटर जो है वो रिसीव होता है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड अप कर दें। तो यहाँ पर हमने अपना UTR नंबर ऐड कर दिया और कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर दिया। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि इज दिस योर रजिस्टर्ड कंपनी एड्रेस। तो ये जो एड्रेस है इस पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, ट्रेडिंग एड्रेस है। तो आपने इसको सिंपल यस करके कंटिन्यू कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो कंपनी है वो कब बनेगी। तो यहाँ आप अपनी कंपनी की जो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, वो आप ऐड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो ऐड अप करेंगे कि आपकी कंपनी जो है वो कब बनी। आगे फर्दर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, आप अपना एसआईसी कोड एडअप करें। तो हम अपने सिनेरियो में एसआईसी जो कोड है वो एडअप करते हैं 47990 और इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चेक एंड ई और आई नंबर सर्विस, कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऑफिशियल्स आपका जो ई और आई नंबर है उसको चेक कर सके, तो आप उसकी जो डिक्लेरेशन है वो दें, आप अपने कंसेंट दें, ताकि कोई भी, बेशक वो कस्टम पर हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर आपका ऑथेंटिक ई और आई नंबर जो है चेक करना चाहे तो उसको ईजिली मालूम हो सके कि आपका जो ई और आई नंबर है वो प्रॉपर एक ऑथेंटिक और ऑथराइज नंबर है जो जस्ट आपकी कंपनी तक महदूद है। तो सिंपल आपने इस पर मेंशन कर दिया कि यस डू यू कंसेंट टू शो द कंपनीज नेम एंड एड्रेस ऑन चेक एंड ई और आई नंबर सर्विस। तो हमने इस पर सिंपली यस कर दिया। यस करने के बाद कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, आपसे पूछा जाएगा इज योर ऑर्गेनाइजेशन वैट रजिस्टर्ड इन द यूके। हमारी जो यूके लिमिटेड कंपनी है, बेसिकली यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो एक फॉरेनर डायरेक्टर है, यूके बेस्ड डायरेक्टर है। तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड है वो 90,000 से कम है। तो जब आप अंडर द थ्रेशोल्ड रहते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई वैट रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमारा जो वैट रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक नहीं हुई, तो आपने सिंपल इसको नो कर देना है और आगे फर्दर कंटिन्यू करें। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, वो पूछ रहा है कि ई और आई नंबर, एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप फुल नेम एडअप करें और टेलीफोन नंबर एडअप करें। जो फुल नेम है वो बेसिकली डायरेक्टर का नेम है, और टेलीफोन जो इस गवर्नमेंट गेटवे आईडी से एसोसिएटेड है, या जिस टेलीफोन नंबर पर आप चाहते हैं कि आपको सारी रिपोर्ट्स और सारी इंफॉर्मेशन रिसीव हो, ओटीपी वगैरह रिसीव हो, तो आप यहाँ पर एडअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है, हमने डायरेक्टर का नेम एडअप कर दिया है, सिंपल जो टेलीफोन नंबर है वो एडअप कर दिया है। ये दोनों डिटेल्स एडअप करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा डू यू वांट अस टू यूज दिस एड्रेस टू सेंड योर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ई और आई नंबर एप्लीकेशन। यस, हम चाहते हैं कि हमारा जो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर ई और आई नंबर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचे। तो आप सिंपल इसको यस पर क्लिक कर दें और आगे कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपने जो सारा फॉर्म फिलअप किया है, जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, वो आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में जो है शो होंगे। तो वहाँ से आप अपने आंसर देख सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है, कंपनी का यूटीआर क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी नेम, आगे फिर डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है कि कंपनी जो है आपकी है कब रजिस्टर्ड हुई, आगे एसएससी कोड है। फर्दर आपसे पूछ रहा है कि नाम, आपकी ऑथेंटिकेशन, कि आप चाहते हैं कि ई और आई वेरिफिकेशन के लिए आपकी कंपनी का नाम शो हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेबसाइट पर। आगे वो वैट की डिटेल्स पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली हम जैसे वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो हमने यहाँ पर किसी किस्म की कोई वैट की इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की। आगे वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछ रहा है कि जो कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो क्या है, वो आप चेक कर लें जो आपने जो आंसर्स दिए हैं। तो यहाँ से आप डबल चेक करके डिक्लेरेशन कर दें यस कंफर्म दैट टू द बेस्ट फॉर योर नॉलेज द डिटेल्स यू आर प्रोवाइडिंग आर करेक्ट। आपने सिंपल इसको कंफर्म एंड सेंड करना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म एंड सेंड करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है ई और आई नंबर की वो सेंड हो जाएगी और इंस्टेंटली आपको एक ई और आई नंबर जो है वो रिसीव हो जाएगा। जैसे हमने एप्लीकेशन सबमिट की है, ना सिर्फ ये कि हमारी एप्लीकेशन फॉरन सेंड हो गई है, बल्कि हमें वाया ईमेल भी जो है कंफर्मेशन रिसीव हुई है। सेम एज इट इज जो 12 डिजिट्स ई और आई नंबर है वो हमें अलॉट हो गई। यहाँ पर आप फर्दर चेक कर सकते हैं कि डाउनलोड अ टेक्स्ट फाइल फॉर योर ई और आई नंबर, योर एप्लीकेशंस गिव यू एन ई और आई नंबर, अ सब्सक्रिप्शन टू द कस्टम डिक्लेरेशन सर्विस। आगे वो फर्दर कह रहा है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, वी विल प्रोसेस योर एप्लीकेशन, दिस कैन टेक अप टू 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के दौरान या 2 घंटे बाद जो है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपका डाटा जो है वो शो हो जाएगा। और आप अगर अपने ई और आई नंबर को वैलिडेट करना चाहें तो यही नंबर आप है ई और आई नंबर चेक करने के लिए पुट करें और आपकी जो कंपनी डिटेल्स है, जो ई और आई नंबर है वो वैलिडेट हो जाए। तो आपको 100% शो हो जाएगा कि आपकी जो कंपनी है उसका ई और आई नंबर जो है वो ऑथेंटिकेट है और 100% जो है वो लीगल है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, हार्डली 5 to 7 मिनट्स का प्रोसेस है। और आप अगर इसके क्वेश्चन देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन, वैट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कि आपकी कंपनी जो है कब रजिस्टर्ड हुई। इस प्रोसेस में किसी किस्म के कोई सर्विस चार्जेस जो है वो नहीं है, गवर्नमेंट किसी किस्म के कोई आपसे फी या कॉस्ट जो है वो नहीं लेती।
तो ये प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये काम डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से करवाएं, अकाउंटेंट से करवाएं, वहाँ पर 50 to 70 $80 आप पे करें। तो ये प्रोसेस जो है वो आप खुद से जो है कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपको मालूम है हमने यूके की अमेज़न सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हमारा मकसद ये है कि अगर कोई भी बिजनेस होल्डर है वो एक छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट करना चाह रहा है या उसने अपना अमेज़न का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बजाय इसके कि वो हर पहलू पर, हर स्टेप पर अपनी अमाउंट जो है वो यूटिलाइज करे इन ऑर्डर टू गेन डिफरेंट सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और अकाउंटेंट्स, उसको खुद चाहिए कि वो ये जो स्टेप्स हैं उसको खुद आने चाहिए, ताकि वो अपनी अमाउंट जो है वो सेव कर सके, एक्सपेंस को कम से कम कर सके और अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए मैक्सिमम काम कर सके और अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर सके। क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं, अकाउंटेंसी की सर्विसेज हैं, ऑल्दो ये इतनी टाइम टेकिंग नहीं होती, लेकिन ये इतनी पावरफुल हैं कि एक 5 मिनट के काम के लिए भी आपको 60 to 80 डॉलर्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।